बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा प्रैक्टिकल है वो किडनी से रिलेटेड है, उसके फंक्शन और उसके स्ट्रक्चर से रिलेटेड। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए किडनी जो है इसका फंक्शन क्या है। किडनी का बेसिकली फंक्शन है कि ब्लड के अंदर जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है उसे लिक्विड फॉर्म में ये सिक्रीट आउट करता है और ब्लड को क्या करता है, फ़िल्टर करता है और यूरिया फ्री बना देता है उसे। ठीक है, ब्लड के अंदर जितना भी नाइट्रोजनस वेस्ट है, यूरियल वेस्ट है, उस सभी को रिमूव करता है। कौन करता है? किडनी। और इसे ब्लड से सिक्रीट आउट करके किस फॉर्म में लेता है? यूरिन की फॉर्म में। तो अगर इसके स्ट्रक्चर की हम बात करें तो इसका जो स्ट्रक्चर है बेसिकली आपने इसके 3 रीजन्स पढ़े होंगे। फर्स्ट वन इज़ रीनल कॉर्टेक्स, दूसरा है रीनल मेड्यूला और तीसरा है रीनल पेल्विस। ये वो चीज़ें हैं कि जो पूरे का पूरा स्ट्रक्चर्स हैं जो कि मिलके एक पूरी की पूरी किडनी बनाते हैं और हर एक रीजन का, हर एक स्ट्रक्चर का अपना डिफरेंट फंक्शन होता है। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो ये एनिमल किडनी जो है ये कुछ इस फॉर्म की होती है, एनिमल किडनी। ठीक है, इसका आउटर सरफेस जो होता है ये कॉन्वेक्स होता है। आउटर सरफेस क्या होता है? कॉन्वेक्स, यानी कि बाहर को निकला होता है, उभार बना होता है, स्फीरिकल होता है। जबकि जो इनर सरफेस है ये थोड़ा सा कॉन्केव होता है, मतलब कि अंदर को धंसा हुआ होता है, अंदर की जानिब ये पेनिट्रेटेड होता है। और ये वो रीजन है जहाँ पे, ये वाला जो रीजन है जहाँ से एक कॉन्केव शेप देता है, यहाँ पे आके रीनल आर्टरी और रीनल वेन जो है जो कि ब्लड को लेके आती है और किडनी फिर उस ब्लड को क्या करता है? फ़िल्टर करता है। वो कहाँ से किडनी के अंदर एंटर होती है? इस रीजन से, रीनल वेन भी और रीनल आर्टरी भी। और फिर इसी से एक ट्यूब निकलती है जिसे क्या बोलते हैं? यूरेटर। यानी कि किडनी ने ब्लड को फ़िल्टर करने के बाद जितना भी यूरिन फॉर्म किया होता है वो थ्रू दी यूरेटर कहाँ पे भेजा जाता है? यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। और यूरिनरी ब्लैडर से आगे उसे बॉडी से एग्जिट कर दिया जाता है थ्रू दी यूरेटर। तो अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखें तो यहाँ पे एक छोटी सी आपको ऊपर से आती हुई ट्यूब्यूल नज़र आ रही होगी। इसको अगर आप देखें, ठीक है, यहाँ पे एक छोटी सी ट्यूब्यूल आपको नज़र आ रही है। अभी तो चूँकि ये कट हो चुकी है, इसको आप देखें यहाँ पे बिल्कुल इस एरिया के अंदर ऊपर से आ रही है, यानी कि इस कॉन्केव एरिया से। तो यहाँ पे देखें ये बिल्कुल छोटी सी एक ट्यूब्यूल है और यही ट्यूब्यूल क्या चीज़ है? क्या चीज़ है? यूरेटर। और यही यूरेटर ट्रांसपोर्ट कहाँ पे करती है? यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। अब इसके स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो इसका जो स्ट्रक्चर है, ये जो आपको ऊपर वाला पूरे का पूरा रीजन नज़र आ रहा है, इसे बोलते हैं रीनल कॉर्टेक्स। इसे क्या बोलते हैं? रीनल कॉर्टेक्स। यानी कि ये पूरा एरिया जो है आउटर सरफेस, कुछ हद तक ये इनसाइड भी होता है, तो इस एरिया को हम क्या बोलते हैं? रीनल कॉर्टेक्स। और इसी के अंदर जहाँ पे रीनल कॉर्टेक्स एंड होता है वहाँ से क्या स्टार्ट हो जाता है? रीनल मेड्यूला। और रीनल मेड्यूला वो एरिया है जहाँ पे कुछ कॉनिकल मैसेज पाए जाते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं? रीनल पिरामिड्स। और रीनल पिरामिड्स जो होते हैं बेसिकली यही वो जगह है जहाँ पे वेरी बेसिक लेवल पे, यानी कि अपने फंक्शनल लेवल का जो इसका यूनिट होता है, बेसिक फंक्शनल यूनिट होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन यहाँ पे बेशुमार मौजूद होते हैं उन पिरामिड्स के अंदर जो कि यूरिन की क्या कर रहे होते हैं? फॉर्मेशन कर रहे होते हैं। वही बेसिकली ब्लड कैपिलरीज से क्या लेते हैं? यूरिन सिक्रीट करवाते हैं, फिर उसे कहाँ पे ड्रेन कर देते हैं? रीनल मेड्यूला से अगले रीजन यानी कि रीनल पेल्विस में। और ये एक बाउल शेप स्ट्रक्चर होता है और जब ये बाउल शेप स्ट्रक्चर के अंदर पूरे का पूरा यूरिन पहुंचता है तो फिर इसे क्या कर दिया जाता है? इस रीनल ट्यूब्यूल यानी कि जिसे हम क्या बोलते हैं? यूरेटर बोलते हैं, यहाँ से आगे कहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया जाता है? यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। तो अब इसके स्ट्रक्चर को हम ओपन करके यानी कि बाइसेक्ट करके देखते हैं। अगर आप देखें तो इस साइड पे आपको कुछ कॉनिकल मैसेज जो हैं वो नज़र भी आ रहे होंगे, ये पिरामिड शेप।
इनका जो ऊपर वाला रीजन है उसे हम क्या बोलेंगे, ये तो बेसिकली रीनल कॉर्टेक्स है, ऊपर वाला रीजन। लेकिन ये जो पिरामिड शेप का स्ट्रक्चर है और इसके इनसाइड जो स्ट्रक्चर है उसे हम क्या बोलते हैं, रीनल मेड्यूला या फिर रीनल पिरामिड्स। तो इनको हम कट करके चेक करते हैं। बाइसेक्ट कर लिया है, अलग कर लिया है। तो इसकी अगर हम ऊपर वाली सरफेस को देखेंगे तो ये हमें याद है कि ये कौन सी सरफेस है, रीनल कॉर्टेक्स। और इसके अंदर जो स्ट्रक्चर है उसे हम क्या बोलते हैं, रीनल मेड्यूला। तो इसे भी हम ऊपर वाली सरफेस को हटा के देखते हैं कि इसके अंदर और कौन सा स्ट्रक्चर मौजूद होता है। तो अगर आप देखें तो ये वाला जो किडनी का अपर सरफेस है, अपर लेयर है किडनी की, इसे हम बोलते हैं रीनल कॉर्टेक्स। और इसी रीनल कॉर्टेक्स के बिल्कुल नीचे जब हम इनसाइड जाएंगे तो हमें कुछ इस तरह की अंदर से शेप्स मिलेंगी, बिल्कुल ऐसी शेप। ये अगर आप देखें तो ये आपको थोड़े से वाइटिश स्पॉट्स नज़र आ रहे होंगे, इनको बोलते हैं रीनल पिरामिड्स। यानी कि ये जो एरिया है इसे हम क्या बोलते हैं, ये एरिया रीनल मेड्यूला कहलाता है। ये पूरे का पूरा स्ट्रक्चर जो है, ये पूरा एरिया जो है उसे हम क्या बोलते हैं, रीनल मेड्यूला। और इसके अंदर ये जो कॉनिकल मैसेज आपको नज़र आ रहे हैं इन्हें क्या बोलते हैं, रीनल पिरामिड्स। ठीक है। और यही वो एरिया है जहाँ पे किडनी का जो फंक्शनल यूनिट है जिसे हम क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन, यहाँ पे मौजूद होता है। और नेफ्रॉन रीनल आर्टरीज और रीनल वेन्स जो कि आगे ग्रेजुअली डिवाइड हो के किस में कन्वर्ट हुई होती हैं, कैपिलरीज के अंदर। तो कैपिलरीज जो होती हैं वो पहुंचती हैं नेफ्रॉन के किस पार्ट के पास, ग्लोमेरुलस के पास। तो ग्लोमेरुलस जो है उसको क्या करता है, उसमें से यूरिन को सिक्रीट कर लेता है। बॉडी के अंदर से जो ब्लड आ रहा होता है वो कैपिलरीज तक पहुंचता है और कैपिलरीज के अंदर से ग्लोमेरुलस वहाँ पे एक कप शेप स्ट्रक्चर होता है जो कि इसे क्या कर लेता है, अपने अंदर सिक्रीट आउट कर लेता है। तो इस एरिया को आप रीजन को देखें तो ये आपको रीनल पिरामिड्स या रीनल मेड्यूला का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा होगा। इसके अंदर 3 स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहे होंगे, 1, 2 और ये 3। तो ये तीनों क्या हैं, रीनल पिरामिड्स। और इसके नीचे जो आपको सरफेस नज़र आएगी, ये इसके नीचे ये जो एरिया है ये सारे का सारा क्या कहलाता है, यानी कि किडनी का यहाँ से ये यूरेटर आउट हो रहा है, निकल रहा है, ये वाला एरिया, ये बिल्कुल नीचे वाला एरिया, इसे बोलते हैं रीनल पेल्विस। बिल्कुल नीचे ये सबसे इनसाइड जाके छोटा सा एरिया होता है। और ये यानी कि जिस तरह एक बाउल शेप होता है ना, उस तरह का ये स्ट्रक्चर है। तो सारे का सारा जो यूरिन फिल्टर होके आता है वो कहाँ से आता है, रीनल पिरामिड से, और आगे ड्रेन हो जाता है किसके अंदर, रीनल पेल्विस में। और यहाँ से फिर यूरेटर के ज़रिए जो कि किडनी से निकल रहा होता है, इसे फिर कहाँ पे ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है, टुवर्ड्स दी यूरिनरी ब्लैडर। तो ये है इसका सारे का सारा स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और इसका फंक्शन।